इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनके बेनिफिट्स का, कौन सा मोबाइल नेटवर्क जो है सबसे अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपको अपना मोबाइल नेटवर्क चूज करते वक्त आसानी हो जाए, आप आसानी से चूज कर पाए अपना सिम कार्ड। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर हम कंपैरिजन के लिए लेकर चलने वाले हैं 666 रुपीज वाला प्लान। ये एक पॉपुलर प्लान प्लस एक मिड रेंज प्लान है, और साथ ही में लास्ट में हम बात करेंगे 479 रुपीज वाले प्लान की, वो भी एक पॉपुलर और मिड रेंज प्लान में आता है। तो यहां पर चलते हैं सीधा कंपैरिजन की तरफ। तो यहां पर सबसे पहले बात करें कॉलिंग की, एयरटेल, जियो, वी, बीएसएनएल चारों हमें अनलिमिटेड कॉल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर कॉलिंग के लिए मैं सेम कहना चाहूंगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें वैलिडिटी की, तो यहां पर एयरटेल और वी में 77 डेज की वैलिडिटी दी जा रही है, जियो में हमें 84 डेज की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एयरटेल और वी के मुकाबले 7 डेज एक्स्ट्रा है। बीएसएनएल की बात करें तो यहां पर हमें 120 डेज की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है, जियो के मुकाबले 36 डेज ज्यादा और एयरटेल और वी के मुकाबले 43 डेज एक्स्ट्रा। तो यहां पर वैलिडिटी के मामले में नंबर 1 पर है बीएसएनएल, उसके बाद जियो, उसके बाद एयरटेल और वी थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें एसएमएस की, तो यहां पर चारों नेटवर्क्स में हमें 100 एसएमएस पर डे के हिसाब से दिए जा रहे हैं, तो ये हमें सेम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें डेटा की, तो यहां पर एयरटेल, जियो, वी तीनों में हमें 1.5 GB डेटा दिया जा रहा है 4G स्पीड के साथ, और यहां पर बीएसएनएल में 2 GB डेटा मिल रहा है लेकिन 3G स्पीड के साथ। तो यहां पर बीएसएनएल में डेटा तो ज्यादा है लेकिन स्पीड हमें स्लो देखने को मिल रही है। बीएसएनएल में 4G अवेलेबल नहीं है। 2022 के सितंबर मंथ के आसपास बीएसएनएल अपना 4G लेकर आएगा, बाकी सभी नेटवर्क्स अपना 5G लाने वाले हैं। तो यहां पर बीएसएनएल स्पीड के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। खैर यहां पर स्पीड और नेटवर्क की बात जो हम बाद में करेंगे, यहां पर बात कर लेते हैं डेटा कौन ज्यादा दे रहा है। तो यहां पर बीएसएनएल जो है 2 GB डेटा दे रहा है, दूसरे नेटवर्क से मुकाबले 500 MB एक्स्ट्रा। तो यहां पर जो है बीएसएनएल को मैं नंबर 1 में रखना चाहूंगा डेटा के मामले में अभी के लिए। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं कुछ हटके और तगड़े बेनिफिट्स की, लाइक डेटा रोल ओवर जैसा बेनिफिट। तो यहां पर हमें एयरटेल के अंदर डेटा रोल ओवर का बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है, ना ही जियो में देखने को मिलता है और ना ही बीएसएनएल में। डेटा रोल ओवर का बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वी नेटवर्क के अंदर। तो यहां पर डेटा रोल ओवर कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, वीकेंड डेटा रोल ओवर का बेनिफिट मिल रहा है हमें वी के अंदर, जो कि वन ऑफ द तगड़ा बेनिफिट मैं कहना चाहूंगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं डेटा रोल ओवर आखिर होता क्या है। जैसे आपको पर डे 1.5 GB डेटा मिलता है, जिसमें से आप 1 GB डेटा यूज कर लेते हो, लेकिन कई बार जो है 500 MB जो है वेस्ट हो जाता है। नॉर्मली ये चीज होती है, लेकिन डेटा रोल ओवर में क्या होगा, जो आपका डेटा वेस्ट हो रहा था ना 500 MB, वो वेस्ट नहीं होगा, आपको पर्टिकुलर डे में जो है ना वो इकट्ठा होकर मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वी में कैसे हो रहा है, जैसे आपको 1.5 GB डेटा मिला, 1 GB डेटा आपने यूज कर लिया, 500 MB रह गया। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना डेटा आपका वेस्ट होगा ना वो इकट्ठा हो जाएगा और आपको सैटरडे संडे वीकेंड्स को मिल जाएगा वीक डेज का डेटा जो आपने यूज नहीं किया था। सैटरडे को अगर आप यूज नहीं कर पाते हो तो संडे को यूज कर पाएंगे, संडे के बाद 0 हो जाएगा, फिर दोबारा से जब वो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है वी नेटवर्क का वीकेंड डेटा रोल ओवर, जो कि मैं कहना चाहूंगा वन ऑफ द तगड़ा बेनिफिट दे रहा है वी। अभी यहां पर वी का बेनिफिट खत्म नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा बेनिफिट में एक और बेनिफिट आ जाता है बिंज ऑल नाइट का। तो यहां पर ना ही एयरटेल, ना ही जियो, ना ही बीएसएनएल, इन तीनों में से कोई भी बिंज नाइट का बेनिफिट नहीं दे रहा है। वी हमें बिंज नाइट का बेनिफिट भी दे रहा है। बिंज नाइट क्या है, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी भी दिन आप जो है अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, क्लासेस लगाते हो रात को वो देख सकते हो बिना किसी रोक टोक के। जो आपको पर डे 1.5 GB डेटा मिल रहा था ना वो मिलेगा, वो आपको एक्स्ट्रा अनलिमिटेड डेटा मिलेगा रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ये एक और तगड़ा बेनिफिट आ जाता है वी का, जो कि अदर कोई नेटवर्क नहीं दे रहा है। तो ये था एक डेटा का बेनिफिट जो कि सिर्फ हमें वी प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी तगड़ा बेनिफिट है ये। नेक्स्ट यहां पर कंपेयर कर लेते हैं कौन सा मोबाइल नेटवर्क जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स में बेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट से मेरा मतलब यह है कि वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन कौन सा नेटवर्क फ्री में दे रहा है, म्यूजिक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन कौन सा नेटवर्क फ्री में दे रहा है, तो ये देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करें एयरटेल नेटवर्क की, तो इसमें हमें Amazon प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन दिया जा रहा है, फ्री ट्रायल 1 महीने के लिए, एक बार आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, एड फ्री म्यूजिक आप सुन सकते हैं। और थर्ड हमें फ्री कॉलर ट्यून्स की सर्विस दे रहा है। फोर्थ हमें अपोलो 24/7 का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। और फिफ्थ हमें जो है कोई 1 ईयर का कोर्स है जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो एक बेनिफिट दे रहा है। तो यहां पर मेन 4 मुझे बेनिफिट्स अच्छे लगे। यहां पर अब बात करें जियो की, तो इसमें हमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड और जियो सिक्योरिटीज, ये 4 बेनिफिट सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं। तो यहां पर मुझे एयरटेल के ज्यादा अच्छे लगे जियो के मुकाबले। यहां पर बात करें वी की, तो इसमें हमें वी मूवीज का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, इसके अलावा और कोई अदर बेनिफिट नहीं है। यहां पर बात करें बीएसएनएल की, तो इसमें हमें फ्री कॉलर ट्यून्स की सर्विस दी जा रही है और साथ में जिंग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसमें आप
वीडियोस और जो है म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। लेकिन जिंग ऐप के मैंने रिव्यू चेक करे, 3.3 की रेटिंग दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी ऐप है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सिर्फ फ्री कॉलर ट्यून्स की अच्छा बेनिफिट मिल रहा है BSNL में। तो ये थे सभी मोबाइल नेटवर्क से कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। यहां पर बात करें सबसे अच्छा और बेस्ट कौन सा लगा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स में, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा एयरटेल। इसमें हमें Amazon प्राइम वीडियो भी मिल रहा है, बेशक 1 महीने के लिए मिल रहा है। उसके बाद फ्री म्यूजिक का सर्विस मिल रहा है, फ्री कॉलर ट्यून्स का बेनिफिट्स मिल रहा है, जो कि जियो में नहीं मिल रहा और ना ही वी में मिल रहा है। फ्री कॉलर ट्यून्स मिल रही है, BSNL में मिल रही है, लेकिन 1 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एयरटेल को। उसके बाद जो मुझे सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा जियो को, और थर्ड नंबर पे वी और BSNL दोनों आ जाता है, जो कि दोनों ही कोई तगड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सभी मोबाइल नेटवर्क के बेनिफिट्स का कंपैरिजन। आई होप अब जो है आप इजीली अपना बेस्ट नेटवर्क चूज कर पाएंगे बेनिफिट्स के बेसिस पर। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस बेसिस पर आपको कौन सा नेटवर्क लेना चाहिए। तो यहां पर कॉलिंग जो है सभी नेटवर्क्स में अनलिमिटेड है, तो ये चीज सेम हो जाती है। तो यहां पर अगर आपको वैलिडिटी ज्यादा चाहिए तो आपको BSNL के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैलिडिटी देखने को मिल जाती है 120 डेज की। यहां पर BSNL भी अगर आप नहीं लेना चाहते उसके बाद आपको जियो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें वी और एयरटेल के मुकाबले 84 डेज की वैलिडिटी मिल रही है, बाकी दोनों में 77 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। तो यहां पर आप चूज कर सकते हैं वैलिडिटी के हिसाब से। लेकिन यहां पर बात करें डेटा की, आपको डेटा ज्यादा चाहिए तो कौन सी सिम लेनी चाहिए, तो यहां पर मुझे वी जो नेटवर्क है डेटा के मामले में सबसे बेस्ट लगा। बेशक BSNL में हमें 2 GB पर डे मिल रहा है, लेकिन वहां पर 3G स्पीड मिल रही है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको स्पीड अच्छी नहीं मिलने वाली। लेकिन यहां पर वी में आपको डेटा रोल ओवर का बेनिफिट मिल रहा है, बिंज नाइट का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि डेटा के मामले में वी को सभी नेटवर्क्स में से सबसे बेस्ट नेटवर्क बनाता है। तो यहां पर आप वी को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ज्यादा चाहिए तो आप सबसे पहले एयरटेल को चूज कर सकते हैं, उसके बाद जियो को, उसके बाद जो बाकी 2 बचते हैं। तो इन बेसिस पे जो आप अपना बेस्ट नेटवर्क जो है चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब बात करें इंटरनेट स्पीड की और कॉलिंग के लिए, मतलब कि कितने डंडे आते हैं फोन के अंदर, चाहे हम सुरंग में रहें चाहे हम आसमान में घूम रहे हैं, कौन सा नेटवर्क बेस्ट रहेगा। तो यहां पर अगर आपको इंटरनेट के लिए जो है नेटवर्क चूज करना है तो आप BSNL को मत चूज करिएगा, क्योंकि उसमें हमें 3G की स्पीड देखने को मिल जाती है, कई बार 3G से भी स्लो आती है। यहां पर 4G में कई बार हमें 3G की स्पीड देखने को मिलती है, तो वहां पर 3G है तो कितनी कम देखने को मिलेगी। तो आप BSNL को मत लीजिएगा। यहां पर आप एयरटेल, वी और जियो तीनों में से कोई भी नेटवर्क चूज कर सकते हैं इंटरनेट के लिए, और मैं पर्सनली इंटरनेट के लिए इन तीनों नेटवर्क को यूज भी कर रहा हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। बाकी कॉलिंग के लिए आप चारों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे किसी भी नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड और कॉलिंग सर्विस ये डिपेंड करती है एरिया टू एरिया। आपके एरिया में ज्यादा टावर हैं तो अच्छी स्पीड आएगी, अगर नहीं है तो कम स्पीड आएगी। तो ये आप गूगल कर सकते हैं कि मेरे एरिया में किस नेटवर्क के कितने टावर्स हैं, और आप अपने आस पड़ोस से पूछ सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं किसकी डिमांड ज्यादा है, कौन सा नेटवर्क की स्पीड अच्छी आ रही है। तो इन बेसिस पे भी आप जो है अपना मोबाइल नेटवर्क चूज कर सकते हैं। लेकिन मेन मुझे आपको बेनिफिट्स बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए, जो कि काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां पर एक और चीज की हम बात कर लेते हैं, ये जो मिड रेंज के प्लान है 479 रुपीज वाला प्लान और 666 रुपीज वाला प्लान, कौन सा प्लान हमें रिचार्ज करवाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहता है, किसमें पैसा सेव होता है। सबसे पहली चीज, दोनों प्लान्स में जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं एकदम सेम है। जो मैंने आपको बताया सभी बेनिफिट्स हमें सेम देखने को मिल जाता है, बस जो डिफरेंस है वो है वैलिडिटी का। 479 रुपीज वाले प्लान में 56 डेज की वैलिडिटी दी जाती है सभी मोबाइल नेटवर्क्स पे, BSNL में दी जाती है 90 डेज की। बाकी यहां पर बात करें सस्ता कौन सा पड़ता है, अगर आपके पास एयरटेल और वी की सिम है तो आप 666 रुपीज वाला करवाइए या फिर 479 रुपीज वाला कराइए, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम खर्चा है दोनों में। जियो नेटवर्क की सिम है 666 रुपीज वाले प्लान में आपके 50 पैसे सेव होंगे, और अगर आप 479 रुपीज वाला प्लान का रिचार्ज करवाते हैं वही 50 पैसे ज्यादा लगेंगे, मतलब 50 पैसे का डिफरेंस है। और अगर आप 50 पैसे को पूरे साल से कैलकुलेट करते हो 365 से तो 175 रुपीज निकल कर आता है। तो यहां पर आपके 666 रुपीज वाले प्लान में 175 रुपीज कम लगेंगे, आपकी बचत होगी 666 रुपीज वाले प्लान में। तो आप 666 रुपीज वाले प्लान का रिचार्ज करवाइए, वो बेस्ट रहेगा। बाकी BSNL की बात करें वो तो उसमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसका आप कोई भी रिचार्ज करवा लीजिए, तो वहां पर हम जाते ही नहीं है। तो ये था सभी मोबाइल नेटवर्क से बेनिफिट्स का कंपैरिजन। आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको कौन सा नेटवर्क के बेनिफिट्स अच्छे लगे वो भी आप बता सकते हैं। तो यहां पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।